नमस्कार बच्चों, मैं रविंद्र कौशिक आज आपके सामने फिराक गोरखपुरी जी द्वारा रचित गजलें लेकर आया हूँ। ध्यान से सुनना। नोरसे गुंचे, नोरसे नया रस, गुंचों की कलियां, पंखड़ियों की नाजुक गिरे खोले, पंखड़ियों गिरे होते गांठे, या उड़ जाने को रंगो रंगो बू। रंगो बू का मतलब होता है यहाँ पर रंग और गंध, बू गंध होती है रंग। गुलशन पर तोले, यानी कहने का अभिप्राय ये है कि नवीन रस से भली हुई कलियां अब फूल बन रही हैं। अब वो ऐसी प्रतीत होती है मानो अपनी जो सुगंध और रंग है पूरे आकाश में पंख लगा कर उड़ने को आतुर हो रही हैं, यानी कलियां अब फूल बन गई हैं। तारे झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, सबके सन्नाटे कुछ बोले हैं। यहाँ पर झपकावे झपकाना होता है, जरा जरा कण कण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। सब का अर्थ होता है रात, सन्नाटा होता है मौन। वो कहता है कि तारे इस तरह, यानी जो रात है वो बीत चुकी है, तारे इस तरह झपका रहे हैं जैसे वो सोने वाले हों, यानी एक चुप्पी साधे हुए हैं मानो वो सो रहे हो। हे मित्रों, तुम भी तनिक से सन्नाटे को सुनो, ये कुछ बोल रहा है। रात का मौन वार्तालाप के साथ, यानी रात मौन वार्तालाप कर रही है जिसके दिल में प्रेम की पीड़ा होती है, उसके बारे में इसने बताया। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को ही एक काम मिला है। किस्मत हमको रोले और हम किस्मत को, जो मुझको बदनाम करे काश वो इतना सोच सके मेरा पर्दा खोले या अपना पर्दा खोले। कवि का कहने का अभिप्राय यह है कि कवि अपने भाग्य और समय को खोजता है। वो कहता है कि किस्मत मुझको रोती है और मैं किस्मत को रोता हूँ, हमारा दोनों का केवल एक ही काम है, यानी हम दोनों निराशा के शिकार बने हुए हैं। अगले दोहे में क्या कहता है, जो मुझको बदनाम करे, इसमें बदनाम करता है निंदा फैलाना। जो मेरी निंदा फैलाने से पहले, यानी जो मुझे बदनाम करने का षड्यंत्र करते हैं, साजिश रचते हैं, उनको कहता है कि वो मुझे बदनाम करने से पहले स्वयं के बारे में जाने, यानी खुद की बुराइयों के बारे में जाने, या अपना पर्दा खोले, मेरा पर्दा खोले, यानी मेरी बुराई करने के बजाय वो स्वयं का पर्दा खोले, तो अपनी बुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। ये किस्मत भी अदा करे हम, बदरुस्ती ऐसो होशो हवा, तेरा सौदा करने वाले भी दीवाना होले। वो कहता है, कभी कहता है कि प्रेम प्रिया में ओशो आवास में प्रेम का अपना जो मूल्य है वो चुका हूँ, यानी जो मैंने आपसे प्रेम किया था उसका मूल्य चुका हूँ। जो व्यक्ति प्रेम में डूब जाता है वो प्रेम का सौदा करता है, यानी पागल हो जाता है। तेरा सौदा करने वाले दीवाना होले, और हे प्रिया, मैं कहने का अभिप्राय इसमें कवि कहता है कि मैं भले ही प्रिया के प्रेम में दीवाना हूँ, परंतु अब भी मैं अपने विवेक को नहीं भूला हूँ। नेक्स्ट में है, तेरे गम के पासे अदब, अदब क्या होता है, मर्यादा है, कुछ दुनिया का ख्याल भी, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रोले। वो कहता है कि हे प्रिया, मैं आपको पुनः कह रहा हूँ कि मेरे मन में तुम्हारे दुखों का पूरा ध्यान है, मैं हमेशा तुम्हारी ही चिंता में रहता हूँ, मुझे तुम्हारी ही फिक्र लगी रहती है, परंतु इसके साथ साथ मुझे इस दुनियादारी की भी चिंता है। संसार यह नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे प्रेम में मगन रहूं, इसलिए मैं सब लोगों से अपना दर्द छुपा लेता हूं और तुम्हारे प्रेम में मैं चुपचाप रोता रहता हूं, चुपके रोले। फितरत का कायम है तवाजुन, फितरत होता स्वभाव, कायम बना हुआ, तवाजुन संतुलन, आलमे उसनो इश्क में भी, आलमे उसनो यानी प्रेम और सौंदर्य का संसार, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले, यानी जितना हम खुद को खोलें उसको उतना ही पाने की कोशिश करते हैं। आबो ताब आसार ने पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, हे जगमग बैतों की दमक, हम भी मोती रोले। या प्रथम शेर में कहता कवि कि प्रेम और सौंदर्य में मनुष्य की प्रवृत्ति अधिक महत्व रखती है, यानी इस क्षेत्र में लेन देन
का संतुलन बना रहता है। जो प्रेमी प्रेम में स्वयं को जितना अधिक समर्पित करता है, यानी उसमें उतना खो जाता है, उसको उन्हें इस बात का पता नहीं कि ये सौंदर्य न तो बनावटी है न ही सजावटी है। जो लोग मेरे शेरों को अच्छी प्रकार जानते हैं, जो लोग मेरे शेरों को अच्छी प्रकार जानते हैं, जो शायर है वो अपनी शायरी के बारे में कह रहा है, उन्हें इस बात का पता नहीं कि मेरे शेरों की सुंदरता और मेरी आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो एक ही जैसे। कहने का भाव ये है कि मैं अपनी प्रिया के वियोग में जो आंसू बहाए हैं, उन्हीं के कारण मेरी जो कविता है उसमें एक चमक पैदा हुई है। वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया इसमें कवि ने। ऐसे में तू याद आया जो मैं मेरे दो को, रात को गए गुर्दू के पे फरिश्ते, बाबे गुनाह जग खोले हैं, सदके फिराक एजाजे सुखन से कैसे उड़ा ले आवाज़। इन गज़लों के परतों पे मीर की गज़लें, मीर भी एक शायर हुए गज़लें। अंजुमने में यानी शराब की महफिल में, रिंद होता शराबी, गुर्दू आकाश, फरिश्ते देवदूत, बाबे गुना पाप का अध्याय, सदके होते हैं कुर्बान, एजाजे सुकून काव्य सौंदर्य के बारे में कहा, पर्दों यानी शब्दों को खोले। इसमें कभी कहना चाहता है कि जब आकाश में देवता संसार में जो लोग होते हैं उनका पापों का लेखा जोखा देख रहे होते हैं या उनको देखने का प्रयास करते हैं कि किसी व्यक्ति ने कितने पाप किए हैं, उस समय हम शराब की महफिल में गम में डूबे हुए रहते हैं। भाव यह है कि प्रेम की अंधेरी रात में अपनी प्रिया की याद आती है। यानी हम शराब मदिरालय में होते हैं, वहाँ शराब पी रहे होते हैं, जब वो देवदूत हमारा लेखा जोखा देखते हैं। कभी कभी वह अपनी विरह वेदनाओं को दूर करने के लिए, विरह होता है बिछोड़ना, वेदना उसके प्रति जो उसकी प्रिया उसके प्रति भाव होता है, को दूर करने के लिए हम शराब पीते हैं। यानी जब उसकी याद ज़्यादा आती है तो वो शराब पीने लगते हैं। दूसरे शेर में सदके फिराक अजाजे सुबन, इसमें क्या बताया है, अक्सर लोग ऐसी कविता से आसक्त होकर मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी शायरी पर न्यौछावर होते हैं, यानी हम आपकी शायरी पर न्यौछावर है, आपकी शायरी हमें अच्छी लगती है, पता नहीं तुमने इतनी सुंदर और श्रेष्ठ शायरी कहाँ से सीख ली, तुम्हारी गज़लों में तो मीर की गज़लों की आवाज़ सुनाई देती है। भाव यह है कि मीर की कविता के समान सुगढ़ और आकर्षक मेरी जो कविताएं है वो लगती है। आशा करता हूँ कि मैं आपको ये गज़ल समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।